आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हम सुपर 100 यानी 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स में। 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि करंट अफेयर्स की क्लास यदि हम डेली करते हैं और छूट जाता है, जैसे 4-5 दिन का छूट गया, तो हमें लगता है कि यदि 5 दिन का छूटा है तो 5 क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपका छूट गया है तो देखिए 1 जनवरी से लेकर और 21 जनवरी तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 21 जनवरी के बाद जो जनवरी बचेंगे मतलब 30 तारीख तक, उसका करंट अफेयर्स का मैं अलग वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखें। आपका 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक के करंट अफेयर्स पूरा आपका कवर हो जाएगा। देखिए 6:30 बजे आपका डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप लोग तारीख वाइज अपलोड किया जाता है, तो उसको भी देख लिया करिए। और जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको रेगुलर नहीं मिलने वाला है। 10 से 15 दिन का जो करंट अफेयर्स होगा वो आपको कभी ना कभी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा स्पीड से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पहला हमारा, दूरदर्शन तमिल को हाईटेक कार्यक्रमों के साथ पुनः लॉन्च करने का पहल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी, M.K. स्टालिन, राजनाथ सिंह या अमित शाह? कौन कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं फिर स्पीड से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप सभी ने लगभग करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सचेंजर को माना गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? गुरुग्राम में, पुणे, जयपुर या लखनऊ? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है। चलिए पांचवा प्रश्न कह रहा है हमारा, किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? फारसी को किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। यदि आपने मेरा करंट अफेयर्स के क्लास देखा है तो आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से आता होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने कराए हुए हैं। चलिए सातवां प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने का अधिकारिक पुष्टि हुई है? तो कहाँ पर हुई है? सिक्किम में हुई है, ध्यान रखिएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो भारत ने किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पंगरिया को, अमिताभ कांत, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव कुमार, किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पंगरिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? किरण देशमुख, P शिव कुमार, ज्योति कलश, अभिनव सेन गुप्ता? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किरण देशमुख। अगला प्रश्न कह रहा है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर 19 लड़कियों का खिताब जीतने के लिए अनाहत ने फाइनल में किसे हराया है? तो रॉबिन मैक अल्पाइन को किसने हराया है? अनाहत ने फाइनल में हराया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध नियुक्त किया है? निधि सक्सेना, गीतिका मेहता, आयुषी कपूर या गीता रंजन को? तो गीतिका मेहता को नियुक्त किया गया है नया प्रबंध निदेशक के रूप में। ठीक है, चलिए यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर सकते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज को किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका राजस्थान में आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 17 जनवरी 2024
17 जनवरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में किया गया है। ये 17वां प्रश्न है, ठीक है, 17 जनवरी 2024 को नहीं, जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। 18वां प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह हो जाएंगे आपके अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विदेश मंत्रालय MEA में नवनियुक्त प्रवक्ता कौन बनाए गए हैं? तो रणधीर जायसवाल बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? राहुल भट्ट, संजय वर्मा, प्रदीप कुमार दास या आलोक वर्मा? तो इसमें आपका प्रदीप कुमार दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगी आपकी ऑप्शन नंबर ए फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। यह हो जाएंगी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली ये पहली महिला हो जाएंगी। चलिए 22वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश की रानी ने नए साल के टीवी संबोधन में अपने पदत्याग की घोषणा की है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला देश का पहला केंद्र बन गया है? सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। 24वां प्रश्न कह रहा है किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अजय सिन्हा, किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, BR गवई को नियुक्त किया गया है। 25वां प्रश्न देखते हैं दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? गोविंद गिरी महाराज, जगदीप धनखड़, आरिफ मोहम्मद खान, आलोक कुमार? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने देश का पहला रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। 28वां प्रश्न है किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप्स ने अपने P13 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की है? तो ध्रुव स्पेस ने की है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? किसको किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ढेबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम के दौरान सुचारू रेल परियोजना के लिए कितने फॉग पास डिवाइस स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ध्यान रखिएगा कितना, 20,000। हाल ही में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो पुनीत छतवाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। NCC गणतंत्र शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है काला नुनिया चावल, एक मिनट क्लियर करके फिर से आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल या केरल? किस राज्य से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो घोघला बीच पर इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता देने के लिए नामांकित किया गया है? इंदौर, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है
कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, देख लेते हैं 37 क्या कह रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो सुमित शर्मा पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पी संतोष को, नटराजन सुंदर, अजय कपूर या किशन कुमार को? तो पी संतोष को नियुक्त किया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन निदेशक के रूप में। किसे नियुक्त किया गया है? तो पी संतोष को। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? ये प्रश्न पूछ रहा है, तो अमित शाह जी करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगे आपके हरप्रीत चंडी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? गुवाहाटी, मुंबई, जयपुर या नई दिल्ली? कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुवाहाटी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि थोड़ा फास्ट है तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मैंने ये सारे करंट अफेयर्स करा दिया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब पता नहीं फास्ट चल रहा हूँ कि स्लो, मुझे नहीं पता लग रहा है, आपको जैसा लग रहा होगा तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, यदि आपको फास्ट लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने करंट अफेयर्स क्वेश्चन मतलब डेली आपको कराता ही रहता हूं, इसलिए आपको फास्ट लग रहा हो। यदि स्लो हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा, 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पेरेग्रीन लैंडर, ये आपका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला है? अरुणा नायर, हरदीप सिंह, स्वाति शर्मा या अरुण कुमार? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरुणा नायर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो मोहम्मद शमी को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2023। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मेघालय या मणिपुर? किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है, ये पूछ रहा है। तो ये आपका मणिपुर में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? मणिपुर में किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य संचालन एवं व्यवसाय विकास की भूमिका किसने संभाली है? तो ये हो जाएंगे आपकी सीमा कुमार। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं क्या कह रहा है, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो स्वच्छ मंदिर अभियान स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं 53वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? ये प्रश्न है, तो खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटागन प्रेस, ये आपके लेखक हो जाएंगे, प्रकाशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन मुलैनी, के पामर, बराक ओबामा या कैरल बेनेट? किसे दिया गया है? तो जॉन मुलैनी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बी पे टिक नहीं लगाया था मैंने, ए पर ही लगाया था, जॉन मुलैनी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर
56 कह रहा है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? रामविलास शर्मा, शिशेंद्र मुखोपाध्याय, BL शंकर या अभिजीत मुखर्जी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसे दिया गया है? शिशेंद्र मुखोपाध्याय को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए AI कहाँ पर लागू किया है? तो ये आपका कहाँ पर? प्रयागराज में लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो रामनाथ कोविंद होंगे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी कौन बन गए हैं? तो वो हो जाएंगे आपके गैब्रियल अटल। यह आपके फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हो जाएंगे जिन्हें नियुक्त किया गया है और इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे? गैब्रियल अटल, जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। अगला प्रश्न है हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो ध्यान रखिएगा दिव्या कीर्ति सिंह, यह जो है घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने यह इतिहास रचा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? ध्यान रखिएगा अमन सहरावत ने यह कारनामा किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। अयोध्या जो शहर है इसने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन जो लड्डू हैं उसको भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है बेगमपेट हवाई अड्डा विंग्स इंडिया 2024 के लिए तैयार है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है केंद्र द्वारा हाल ही में नौकरशाही फेरबदल के अनुसार रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है, आप सभी को पता होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जापान तटरक्षक के साथ अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। अगला प्रश्न है 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अयोध्या प्रशासन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के तहत दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो ये आपका हो जाएगा सी, अयोध्या में स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है? वाराणसी और लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज और आगरा। किसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 मतलब कौन से उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं जिन्हें सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी और प्रयागराज को दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? ये क्वेश्चन है दीपा भंडारे। ये एकमात्र महिला हो जाएंगी जिन्होंने यह पुरस्कार जीती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो आपके हो जाएंगे रोहित शर्मा और ये इस समय भारतीय पुरुष टीम के कैप्टन भी हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली या चेन्नई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदुरई। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनोज कुमार को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड्स पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये क्वेश्चन है, किसने जीता है? योगेश सिंह ने जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन RCF लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रितु गोस्वामी, संजीव पुरी, राजेंद्र सिंधी या आदेश देशमुख? किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रितु गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत लग रही है कि सर आपके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है हाल के ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कोवेंजो को, विलियम लाई को, क्यों नहाई को, हो यू ही को? नाम बहुत अजीब अजीब है। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? विलियम लाई को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है किस रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या पलामू टाइगर रिजर्व? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड NLCIL के निदेशक वित्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये क्वेश्चन है, तो प्रसन्न कुमार आचार्य ने पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहे हैं प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके शर्मिष्ठा मुखर्जी। अगला प्रश्न है हमारा पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? एमा स्टोन, सारा स्नोक, मार्गोट रॉबी, दवाइन जॉय रेंटलोप? तो इसमें आपका एमा स्टोन ने जीता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे पहनाया गया? जिसने यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा है? तो वो आपके हो जाएंगे मेडिसिन मार्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर मिलेगी? ये प्रश्न कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपका सरयू नदी पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो आपके हो जाएंगे लियोनेल मेसी। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी ने, सुधा मूर्ति, विक्रम सेठ या नारायण मूर्ति ने? किसने लिखा है? तो ये आपके हो जाएंगे चित्रा बनर्जी ने। ठीक है, किसने लिखा है? तो चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी ने लिखा है। चलिए 89वां क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 में सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया है? भारत और अमेरिका, भारत और मालदीव, भारत और जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया? किसने भाग लिया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और जापान ने लिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बनने के लिए तैयार है? ये प्रश्न है, तो हो जाएंगे सू रेडफर्न, ये आपकी पहली महिला तटस्थ अंपायर बनने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कौन सा देश यूक्रेन के लिए वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हुआ है? कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है दिसंबर 2023 के लिए पुरुष महिला दोनों खिलाड़ियों में से किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को किया जा रहा है। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कवर करा दिया जाए, तो उसमें बोलने में कभी कल मिस्टेक हो जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि क्या है ना, जब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी वीडियो अपलोड करने में। तो देखते हैं अभी कितना MB का बनता है वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी? किसने लॉन्च किया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है रियर एडमिरल शांतनु झा ने किस कमान में मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसमें आपका पूर्वी नौसेना कमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। नवा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पोलाची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 17 जनवरी 2024 को बिहार में 98वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 लड़कियों का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जानवी ने जीता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी पे मैंने टिक लगाया है, ठीक है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पे। एक बार फिर से लगा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सी पे लगाया। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, जानवी ने जीता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किससे मिलने वाला है? रतन टाटा, रंजन गोगोई, हिमा दास, लालकृष्ण आडवाणी। तो रंजन गोगोई को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए 99वां क्वेश्चन कह रहा है कच्ची खरे को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा किस राज्य से? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य से संबंधित हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मेकर विलेज कोची केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुभारंभ किसने किया है? ये प्रश्न है। तो श्री एस कृष्णन ने इसका शुभारंभ किया है। तो देखिए 1 से 21 तारीख के जो करंट अफेयर्स हैं उसको मैंने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए थे। तो आपका 1 तारीख से लेकर 21 तारीख का जो करंट अफेयर्स है बिल्कुल अब समाप्त हो गया है, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न है उसको आप लोग जरूर बताइएगा। मैंने आपको 100 प्रश्न करा दिए तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि कम से कम जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका आप लोग आंसर जरूर दें। क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न मैंने लिया हुआ है अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया है? ये आपको दोनों प्रश्न के आंसर जो हैं वो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी मेहनत कैसे लगी आप लोग ये भी बताइएगा। देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि अपलोड करने में बहुत ज़्यादा जल्दी हो नहीं पाता है, उतना MB रहता नहीं है तो दिक्कत पड़ती है, तो इसलिए मैं बड़ा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आप लोगों को ये मेरी मेहनत कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट साथ में ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहाँ भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो, और यदि कर लिया है तो आपको लगता है इस तरह अच्छा पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।